अरे यार, सर ने भी क्या होमवर्क दे दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? एक काम करती हूँ, इस नोटबुक को ना साइड में रख देती हूँ। वैसे भी करना ही क्या है इसका, मुझे तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है नहीं। मुझे घूमने का शौक है, खाने पीने का शौक है। जो करना चाहती हूँ घर वाले वो तो कर देते और ऊपर से कहते कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि इस नोटबुक को ना फाड़ दूँ, मैं नहीं यार, अगर फाड़ दूंगी तो मम्मी मुझे मारेगी और घर से बाहर भी निकाल देगी। कहेगी पढ़ने लिखने का तो इसको शौक नहीं है, बस इसे आवारागर्दी करवा लो, उल्टे सीधे काम करवा लो। अब क्या करूं? और वैसे भी मैं 2 साल से फेल होते हुए आ रही हूँ। अगर इस साल फेल हो गई ना तो सीरियसली मम्मी मेरी शादी करवा देगी। लेकिन एक काम करती हूँ, मुझे ना पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे शादी तो करनी ही नहीं है, वरना मेरी मम्मी शादी करवा देगी, मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं, आज सर आने वाले हैं मुझे पढ़ाने के लिए, उनको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। क्या पता कि वो मेरी बातों में आ जाए और मुझे पास करवा दे। हाँ, ये ठीक रहेगा, एक बार आ तो जाए फिर देखते हैं। हाँ सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। होमवर्क दिया था किया? नहीं सर, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या मेगा, कब से तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ, तुम्हें कुछ समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा? देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो और समझ जाना, ठीक है? ठीक है। ये हमने कल तुम्हें सम दिया था, इस सम को आपको स्टार्ट करना है यहाँ से और इसका सॉल्यूशन ये है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, मैं देख रही हूँ आप जो मुझे सिखा रहे हो। तो आराम से देखो ना, ये क्या कर रही हो? सर आराम से ही तो देख रही हूँ पर आप देखने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो। ओके। देखो इस सम को स्टार्ट करते वक्त सर आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? मेघा, तुम्हारा क्लास में ध्यान है भी क्या मेरे परफ्यूम पे ध्यान है? तुम 2 बार पहले ही फेल हो चुकी हो, इस बार फेल हो रहा क्या तुम्हें? सर मुझे पता है कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, मेरा ध्यान वहाँ पर भी है, पर मैं क्या करूँ? मेरा बिल्कुल भी ना पढ़ने का मूड नहीं है। मेरा मन है कि हम लोग ना कहीं घूमने चलते, बाइक राइड पे चले। देखो तुम यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हो, समझ रहे हो, और इतनी अर्ली मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास इसलिए लेता हूँ ताकि तुम यहाँ से पढ़ के जाओ और स्कूल में अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। इसलिए मैं तुम्हें सुबह इतनी जल्दी बुला लेता हूँ यहाँ, समझे? तो पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना तुम्हारे घर वाले कल को मुझे बोलेंगे कि बच्ची फिर फेल हो गई हमारी। सर वो तो मुझे पता ही है कि आप मुझे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पढ़ाने के लिए बुलाते हो या फिर किस लिए बुलाते हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सर कि आप मेरे को पढ़ाने के लिए बुलाते हो, मैं यही कह रही हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके। तो ये सम इतना भी टफ नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अच्छा। क्या कर रही हो मेघा, पढ़ाई पे ध्यान है ही नहीं तुम्हारा। सर मैं देख तो रही हूँ, आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। आप मुझे कंटिन्यू पढ़ाओगे जब भी तो समझ में आएगा ना। तुम कंटिन्यू पढ़ाने दोगी तो पढ़ाऊंगा ना। कभी तुम यहाँ टच कर रही हो, कभी परफ्यूम के बारे में पूछ रहे हो, कभी बाइक राइड के बारे में बोलो। ध्यान दो, ठीक है? अब देखो सर आपने बताया नहीं आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? मैं यहाँ परफ्यूम की प्रमोशन करने नहीं बैठा हूँ और ना ही तुम टाइम पास करने बैठे हो। आधे घंटे बाद तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, तो कम से कम 2 सम तो सीख के जाओ कम से कम। सर देखो, मैं आपको साफ सीधी बात एक बताती हूँ कि मेरे को ना पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आज तो मेरा मन ही नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का। आज मैं चाहती हूँ थोड़ा सा चिल करना, और आज मैं स्कूल से भी बंक करने वाली, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो मैं नहीं जा रही ना स्कूल ना कहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे घुमा के लेकर आओ। तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दो, पता नहीं क्या बोले जा रही है। सर मैं कह रही हूँ आपको, मैं कुछ नहीं बोली जा रही, आप मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ाई इग्नोर कर रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या करूँ? अच्छा ठीक है, आप बताओ मुझे। देखो ये सम ऐसे सर वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा ना फोन आ रहा है। अरे सर मेरी बात तो सुनो सर। ये भगवान, क्या करूं मैं इसको अपने काबू में करने के लिए? इसको टच कर रही हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या एक लड़की ऐसे टच कब करती है जब उसे कुछ चाहिए होता है। पर ये तो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है जैसे दूध पीता बच्चा हो, इसने कभी कुछ किया ही ना हो ये सब कुछ। मेरे को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे और कुछ करना पड़ेगा। अब एक बार आए तो सही, फिर मैं इसको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। आज तो इससे बात करके ही रहूंगी। नोटबुक ऐसे कैसे रखी, उठा के देखा भी नहीं, समझने की भी कोशिश नहीं की तुमने। अरे सर वो मैं कुछ सोच रही थी। सोचो कम और पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो। देखो सर मैं क्या कह रही थी कि जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है
तो मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको? मुझे बना लो। वैसे भी मेरे अंदर कोई कमी है क्या? देखो मेघा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारा ना ध्यान भटक जाता है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारी मम्मी ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें पढ़ाए, मैं इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना तुम भी जानते हो मैं किसी और लड़की को ट्यूशन नहीं देता हूँ। सर मेरी मम्मी ने रिक्वेस्ट क्यों की थी शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपको तो पता ही है कि मैं 2 साल से फेल होती हुई आ रही हूँ। तो मैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाह रही हूँ, या तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो या तो मुझे पेपरों के अंदर पास करवा दो, क्योंकि मैं अपना 3rd ईयर ना बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती। देखो, पास होने के लिए तुम्हें केवल पढ़ना पड़ेगा, और ये गर्लफ्रेंड वगैरह को सीन सोचना भी मत। मैं टीचर हूँ तुम्हारा, समझो। सर देखो, रही गर्लफ्रेंड की बात और रही पढ़ाई की बात, तो आपके होते सोते मुझे कोई फेल कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ ना, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते सर? तो मतलब कि तुम पास होने के लिए कुछ भी करोगे? जी हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो एक बार दोबारा अच्छे से। सर सोचना क्या है, और मैं सोच समझ के ही सब कुछ बोलती हूँ। आपको तो पता ही है ना कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। हाँ पता है, 2 साल से एक ही क्लास में फेल हो रही हो, तो इसलिए इंटेलिजेंट तो हो ही। ठीक है। सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं तो बस सच बता रहा था। बेइज्जती तुम्हें अपने आप लगी, मैं क्या करूँ। खैर छोड़ो। हाँ, अब तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम पास होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊं तुम समझोगे नहीं, मुझे ही तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच कि फाइनली आपने मेरी बात को समझा तो सही, और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं यही तो चाहती थी कि आप मेरी बात मान जाओ कैसे भी करके, और मुझे बस इस 3rd ईयर में पास करवा दो, क्योंकि मैं 2 साल से फेल होती आ रही हूँ। मैं अपना 3rd ईयर बेकार नहीं करना चाहती। ये 3रा साल मेरी जिंदगी का आखिरी साल है सर, प्लीज। चलो, इतनी देर से जो तुम कोशिश कर रही हो, लटके झटके दिखा रही हो, थोड़ा टची हो रहे हो, अब जब ये सब बात खुल ही गई है तो मैं चाह रहा हूँ तुम एक बार खड़े हो जाओ। मैं ऊपर से नीचे तक तुम्हें निहारना चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। निहार लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? पास होने के लिए सब तक गिर जाओगी। अपने टीचर को बोल रहे हो कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ऐसा कोई लड़की करता भला? अरे तुम्हारी उम्र देखी है तुमने, 18 की भी नहीं हुई अभी तक, और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और तुम मेरे साथ ये सब करने की सोच भी कह सकती हो? छी। अरे तुम्हारी मम्मी ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी 2 साल से एक ही क्लास में फेल हो रही है। उनकी रिक्वेस्ट के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने लगा। मुझे लगा कि तुम अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो जाओगी, लेकिन तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। यार शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं आ रही है, ये बात बताओ तुम्हारे घर वालों को। नहीं सर, प्लीज मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि पास होने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन इस तरीके की नहीं थी। प्लीज सर मुझे माफ कर दो। देखो मेघा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा भला चाहते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ना क्या भूसा भर गया है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे पास होने के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो। ये शॉर्टकट तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, समझे तुम? जी सर बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये बात मेरे घर वालों को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, और पक्का पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। तुमसे उम्मीद यही करता हूँ मैं, और ये सबक तुम्हें ज़िंदगी भर याद भी रहना चाहिए। अब अपनी नोटबुक उठाओ और जाओ अपने घर। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जी सर। और सीधा स्कूल में मिलते हैं। ठीक है। यार क्या हो गया आजकल के बच्चों को? पास होने के लिए अपनी टीचर को सीड्यूस कर रही है, और ये बात मैंने उसको पेरेंट्स को बता दी, स्कूल में बता दी, तो उसके कैरेक्टर पे कितनी उंगलियां उठ जाएंगी, लाइफ खराब हो जाएगी उसकी। खैर ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन इस पर मुझे स्पेशल फोकस करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके कदम भटक जाएं और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर डाले। हाँ, थैंक गॉड मैंने इसे रोक दिया आज, वरना पता नहीं तो क्या सोच के बैठे थे। उम्मीद करता हूँ कि अब अपने कैरियर और पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएगी। स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं भी निकलता हूँ।